वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चा लोग, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम बी वर्ब का फॉर्म, मतलब वर्ब का फॉर्म, बी वर्ब का फॉर्म हम लोग सीखेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलते हैं, इसका सारा यूज़ वन बाय वन मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ। वो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू और स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो पूरे वीडियो को आप अंत तक देखोगे, लास्ट तक देखोगे, एंड दिस वीडियो इज रियली प्रोडक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव फॉर यू। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चे लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट मत भूलिएगा। मेरा यही मोटिव है कि जितने भी बच्चे जो मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ इससे वो उसका फ़ायदा हो। और ये पॉसिबल कब होगा? जब इस वीडियो को आप जितना भी शेयर करोगे, हर वो बच्चे तक पहुंचाओ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं और जो इस बार बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। क्योंकि यहाँ पर प्योरली जो कंटेंट रहेगा वो बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश का सारा ग्रामर और लिटरेचर का पोर्शन रहेगा। उसके बाद स्पोकन का और इंग्लिश में जो कंपटीशन का टॉपिक होता है, जो बैंकिंग एसएससी के बच्चे जो तैयारी करते, वो सारा कंटेंट आपको मिलेगा। तो बिना समय बर्बाद किए टॉपिक पे बढ़ते हैं। क्या टॉपिक का नाम है? बी वर्ब। बी वर्ब जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बारे में हम बताएंगे कि इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी का यूज कहाँ पर होता है और कैसे करते हैं। जो मेरा पहला जो लेक्चर था, अगर जो मेरा जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो आप स्पोकन वाले प्लेलिस्ट में जाओगे, उसमें सारा रूल्स बताया गया है कि हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डस, इसका यूज कहाँ पर करते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है। तो बी वर्ब के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप समझिए, ये चीज जानना होगा, सब्जेक्ट जो होता है या तो वो काम करेगा या अपने बारे में बताएगा। तो यहाँ पर जब हम इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी, शैल बी के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में? इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी और शैल बी, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये प्रेजेंट टाइम को बताता है, ये पास्ट टाइम को बताता है, और ये किस टाइम को बताता है? साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्यूचर टाइम को बताता है। ये कब यूज करेंगे? जब सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया नहीं जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के द्वारा जब काम नहीं किया जाएगा उस कंडीशन में हम हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। आप साफ साफ देखोगे यहाँ पर डिफिनेशन में साफ साफ लिखा होगा, जब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में, अगर जिस बच्चे का बेसिक वीक है तो मेरे स्पोकन वाले प्लेलिस्ट में जाओगे, पहला जो लेक्चर है उसको देख लोगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर साफ साफ देखिए क्या लिखा हुआ है, जब सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं होता, जब सब्जेक्ट अपने बारे में बताएगा। जैसे मैं छत पर हूँ, मेरा नाम राहुल है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ पर कोई काम नहीं है, यहाँ पर कोई काम करने के बारे में नहीं बताया जा रहा, यहाँ पर अपने बारे में सब्जेक्ट बता रहा। तुम गरीब हो क्या? तुम गरीब हो? तुम कैसे हो? तुम कहाँ हो? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सब्जेक्ट अपने बारे में बता रहा है। जब कोई काम नहीं होगा, जब कोई क्रिया नहीं होगा, तब उस कंडीशन में हम इज, एम, आर प्रेजेंट टाइम के लिए, वाज, वर पास्ट टाइम और विल बी, शैल बी फ्यूचर टाइम के लिए यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, अभी बताएं आपको, जब सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं होता है और जब सब्जेक्ट अपने बारे में बताता है। जब सब्जेक्ट अपने बारे में बताएगा, जैसे मैं अब बता रहा हूँ मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, तो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं गरीब हूँ, तुम धनी हो। तो ऐसा सेंटेंस जहाँ पर कोई काम नहीं होगा, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पे कोई काम नहीं होगा वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। और इससे बहुत सारा सेंटेंस हम डे टू डे लाइफ में फ्रेम करते हैं। जब हमें बताना हो कि कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान क्या है, कहाँ है, कैसा है के बारे में बताना हो, तो हम वहाँ बी वर्ब मतलब इज, एम, आर प्रेजेंट के लिए, वाज वर्ब पास्ट के लिए और विल बी, शैल बी फ्यूचर के लिए प्रयोग करते हैं। और एक चीज आपके माइंड में होना चाहिए,
इज एम आर, जैसे हम बोले आई एम इन क्लासरूम, मैं क्लासरूम में हूं, तो एम जैसी आप देखें, आपको पता हो जाना चाहिए सेंटेंस प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट कर रहा है। अगर बोले आई वॉज इन रूम, पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा है। अगर बोले कि आई शैल बी इन रूम, ये फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो इज एम आर प्रेजेंट टाइम, वाज वो पास्ट टाइम, विल बी और शैल बी क्या होगा, फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करेगा। हिंदी में इंडिकेशन क्या रहेगा, है, हु, है, हो प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए था, थी और थे रहेगा, फ्यूचर के लिए गा, गे और गी रहेगा। ये सारे चीजों को मैं अभी डिटेल में बताने जा रहा हूं, तो अच्छे से समझिए। आज एक बार अभी समझ लोगे, फिर आपको इधर उधर मूव करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, इज एम आर। इज एम आर जैसा कि पता है, अगर किसी भी सेंटेंस में ये चीज दिखा आपको, आप बस समझ जाओगे वो टाइम कौन सा टाइम है, वो प्रेजेंट टाइम है। हिंदी वाले सेंटेंस में अगर ये रहेगा तब आपको इज एम आर यूज करना होगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका बेसिक काफी वीक है, तो आपको भी घबराना नहीं है बाबू, आपके लैंग्वेज में मैं यहाँ पे बता रहा हूं। आई जो प्राणी है, आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, एम। आई जहां भी रहेगा, आई के साथ इज एम आर में एम यूज करते हैं। अगर ही, सी, इट या सिंगल नेम, सिंगल नेम कहने का मतलब अगर एक नाम लिख दिए राम, ये सारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, इज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अगर वी, यू, दे डबल नेम है, डबल नेम कहने का मतलब राम एंड मोहन, ये सारा कंसीडर कैसे होता है, प्लुरल सब्जेक्ट के तरह। और ये वी, यू, दे डबल नेम, इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, आर यूज करते हैं। ये पता होगा, आई का मतलब मैं होता है, ही वाह लड़का के लिए, शी का भी मतलब वाह होता है लेकिन वो लड़की के लिए यूज करते हैं। वी हम लोग, यू तुम लोग होता है, दे वे लोग होता है। तो ये सारे चीजों के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, सामने स्क्रीन पे आपके लिखा हुआ। आप अगर नोट्स तैयार करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट आप ले लो और वन बाय वन जैसे लिखा हुआ है वैसे आप लिख लेना। पहले अभी समझिए, पूरे चीजों को पहले आपको समझना है, लिखने के लिए आपके पास इनफ टाइम है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, सेंटेंस जो होता है 6 तरह का सेंटेंस होता है। एक स्ट्रक्चर को आप 6 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सबसे पहले पहला सेंटेंस का अगर बात करें तो ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, फिर इज एम आर। अगर एक की बात होगी, एक के लिए हम क्या लगाते हैं, ए और एन। अगर वॉवेल लेटर रहता है तो एन, अगर कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो वहां पे हम ए यूज करेंगे। अगर वॉवेल साउंड रहेगा वहां पे आप क्या यूज कीजिएगा, एन। उसके बाद नॉन या एडजेक्टिव। पॉजिटिव है। निगेटिव, अगर किसी भी सेंटेंस का, मेरे प्यारे बच्चे, अगर किसी भी सेंटेंस का आपको क्या बनाना है, निगेटिव सेंटेंस, तो उसमें आपको क्या ऐड करना है, नॉट ऐड करना है। और जो नॉट का जो प्लेस होगा ना, वो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा दो। किसी भी सेंटेंस को आपको निगेटिव बनाना है तो वहां पर आप क्या करोगे, इज एम आर के बाद वहां पे आप क्या लगा दोगे, नॉट। एज इट इज स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे हम इज एम आर के बाद क्या लगा दिए, नॉट। ये क्या बन गया, निगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव भी 2 तरह का होता है। क्वेश्चन भी हम पॉजिटिव वे में पूछते हैं और निगेटिव वे में। जब क्वेश्चन हम पॉजिटिव वे में पूछते हैं, ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, स्पोकन के प्लेलिस्ट में जाओगे तो सेकंड जो लेक्चर होगा उसमें मैं सारे चीज़ों को मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताया है कि क्या पॉजिटिव सेंटेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में क्या क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो अगर टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखना है, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है आपको, तो स्पोकन के प्लेलिस्ट में जाओगे और स्पोकन वाले प्लेलिस्ट में जो दूसरा जो लेक्चर है टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है, वो आप देखोगे, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा, ये निगेटिव सेंटेंस में इज एम आर के बाद नॉट लगाते,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा, या तो पॉजिटिव वे में या तो निगेटिव वे में। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन करें, एम आई अ टीचर, क्या मैं एक शिक्षक हूं, तो आप बोलोगे यस सर यू आर अ टीचर। ये क्वेश्चन क्या है, इज इट अ पैनल, तो बोलोगे यस सर दिस इज अ पैनल या इट इज अ पैनल। तो अगर बोलेंगे इज इट अ व्हाइट बोर्ड, तो तुम बोलोगे क्या, नो सर इट इज नॉट अ व्हाइट बोर्ड इट इज अ पैनल। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम पॉजिटिव वे में कर सकते हैं और निगेटिव वे में भी कर सकते हैं। जब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम करते हैं तो इसका जो आंसर मिलता है वो किस में मिलेगा, यस या नो में। अगर बोलेंगे एम आई इन माई रूम या एम आई इन माई क्लासरूम, तो बोलोगे यस सर यू आर इन क्लासरूम। तो आंसर इसका, जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछता है आपसे, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आपके सामने आएगा तो उसका जो आंसर या रिप्लाई देते हैं वो यस या नो में रहता है। तो अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव दो तरीके से, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। किसी भी सेंटेंस का आपको अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना, क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो वहाँ पर इज एम आर जो होता है वो पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट ए और एन, उसके बाद नॉन या एडजेक्टिव। नॉन, दुनिया में किसी चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, किसी चीज के नाम को, जैसे ये पैनल है, माँ का पेन है या माइक है, ये सब क्या है, नाम है। तो दुनिया में किसी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं, नॉन। और वो नाम को अगर नॉन को डिस्क्राइब कर रहा है, डिस्क्राइबिंग वर्ड, जैसे बोलेंगे आई एम टॉल, तो टॉल क्या है, एडजेक्टिव। आई एम क्लेवर, क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव है। मतलब नॉन और प्रोनाउन की विशेषता जो बताता है उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बस ये समझना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात हो गई तो वहाँ पे इज एम आर पहले, उसके बाद सब्जेक्ट ए एंड नॉन या एडजेक्टिव, और लास्ट में हम क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा जो एंड होता है वो क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होता है। अब आ जाओ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, सारा चीज सेम रहेगा, इज एम आर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद आपको क्या देना है, नॉट लगाना है। यहाँ पे कुछ मिसिंग है, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है प्यारे बच्चे, नॉट लगाना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, नॉट का पोजीशन आप देखिए, जब निगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा रहे हैं। जब इंट्रोगेटिव निगेटिव, जब क्वेश्चन आप निगेटिव वे में पूछ रहे हो, तब उस कंडीशन में आप सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हो, नॉट लगाते हो, उसके बाद ए और एन, नॉन या एडजेक्टिव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर बात की जाए WH, तो WH फैमिली होता है, ये भी हम बता दिए आपको। WH फैमिली में व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, ये सब WH फैमिली होता है। इससे भी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो WH फैमिली से अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो उसका आंसर यस या नो में नहीं आता, उसमें हम स्टेटमेंट देते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, तो बोलते आप कहाँ से हो, तो बोलते हैं ना आई एम फ्रॉम पटना, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे आंसर यस या नो में नहीं होता है, यहाँ पे हम स्टेटमेंट देते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता जैसे आर यू फ्रॉम पटना, तो ये WH फैमिली से क्वेश्चन नहीं हुआ है, इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब के मदद से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तब यहाँ पर आप जो आंसर दोगे, रिप्लाई दोगे, यस या नो में आंसर दोगे, यस आई एम फ्रॉम इंडिया या यस आई एम फ्रॉम पटना। चलिए अब आते हैं WH में। WH क्या होगा, जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है मेरे प्यारे बच्चे, उसी में आप WH फैमिली लगा दो, उसके बाद इज एम आर, सब्जेक्ट ए और एन, उसके बाद नॉन या एडजेक्टिव, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो लास्ट में हम क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क। WH निगेटिव, WH क्वेश्चन वर्ड, इज एम आर, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगा देना, नॉट, ए और एन, नॉन और एडजेक्टिव, लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। तो ये तुम्हारा जो स्ट्रक्चर था, 6 स्ट्रक्चर इज एम आर के हेल्प से ये ऐसे बनाते हैं, ये याद कर लेना। पॉजिटिव रहेगा तो सब्जेक्ट इज एम आर, ए और एन, नॉन या एडजेक्टिव। निगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट इज एम आर के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद ए के लिए ए और एन, उसके बाद नॉन या एडजेक्टिव। अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो इज एम आर को पहले कर देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आर्टिकल ए और एन, उसके बाद नॉन या एडजेक्टिव, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव निगेटिव, इज एम आर, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट लगाते हैं, उसके बाद ए और एन,
नॉन या एडजेक्टिव, WH रहेगा, बस सेम है। इसके पहले आप क्या कर दोगे, इंट्रोगेटिव जो स्ट्रक्चर उसी के पहले WH फैमिली लगा दोगे। अगर क्यों रहेगा तो वाई, कैसे रहेगा तो हाउ, कब रहेगा तो वेन, कहाँ रहेगा तो वेयर यूज कीजिएगा। अब वन बाय वन एक एक स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले सेंटेंस कैसे बना वो आप देखिए। जैसे यहाँ पे अगर बात की जाए वह गरीब है, तो यहाँ पर देख रहे सब्जेक्ट क्या, अब यहाँ पर जितना भी सब सेंटेंस आएगा आपके सामने, वहां पर देखोगे कोई भी क्रिया नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा, सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है उसके बारे में नहीं बता रहा, सब्जेक्ट सिंपली अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। वह गरीब है, वह लड़का के लिए बात हो रहा है तो ही, और ही के साथ क्या लगाते हैं अभी बताए, इज। गरीब क्या है, एडजेक्टिव है, ही इज पुअर। और ये सेंटेंस क्या था तुम्हारा, पॉजिटिव सेंटेंस था। अब यही सेंटेंस को अगर निगेटिव बोलोगे, निगेटिव वे में बनाओगे तो क्या हो जाएगा, वह गरीब नहीं है तो ही इज नॉट पुअर। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव पॉजिटिव बनाए, क्या वह गरीब है, तो वह इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, इज ही पुअर, लास्ट में हम क्या दिए, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्वेश्चन हम निगेटिव वे में पूछ रहे हैं, क्या वह गरीब नहीं है, इज ही नॉट पुअर। उसके बाद WH पॉजिटिव और WH क्या है मेरे बच्चे, निगेटिव। जैसे वह गरीब क्यों है, वह गरीब कैसे है, तो अब यहाँ पे क्यों WH है, तो WH क्यों के लिए हम क्या, क्यों का क्या होता है बाबू इंग्लिश में मीनिंग, वाई होता है। अब वाई के बाद आपको क्या लगाना, इज MR, तो सब्जेक्ट ही है, ही के साथ क्या लगाते हैं, इज, वाई इज। उसके बाद सब्जेक्ट ही पुअर, उसके बाद वह गरीब क्यों नहीं है, वाई इज ही नॉट पुअर। मतलब जैसा भी सेंटेंस रहेगा आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। यू नो व्हाट, आप जितना प्रैक्टिस करोगे ऐसे सेंटेंस को ना, आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा। यू गेट कॉन्फिडेंट इफ यू प्रैक्टिस सच काइंड ऑफ सेंटेंस इन योर डे टू डे लाइफ। अगर हम बोले आप धनी हो, क्या बोले, आप धनी हो, यू आर रिच, आप धनी नहीं हो, यू आर नॉट रिच। क्या आप धनी हो, आर यू रिच, क्या आप धनी नहीं हो, आर यू नॉट रिच। आप धनी कैसे हो, हाउ आर यू रिच, आप धनी क्यों कैसे नहीं हो, हाउ आर यू नॉट रिच। तो कोई भी तरह का सेंटेंस हो उसको हर तरीके से आप पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव में फ्रेम कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब अगला स्लाइड में आते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देखो कितना यूज होता है, और ऐसा सेंटेंस आप अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हो। जैसे बोलते हैं ना हम लोग, तुम्हारा गांव छोटा है। अब ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, जब तुम्हारा गांव तो योर विलेज, अब उसके साथ योर विलेज के साथ हम इज लगाएंगे। क्यों इज लगा रहे हैं, क्यों, तुम्हारा गांव, एक गांव के बारे में बात हो रही है। योर विलेज इज स्मॉल, तुम्हारा गांव छोटा है। वह डॉक्टर है, वह के लिए ही के साथ इज लगाते हैं, एक के लिए, और वह एक इंसान की बात हो रही। अगर यहाँ पे ऐसे करें, वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। अगर वह डॉक्टर तो ही इज डॉक्टर चलेगा। अगर लिखा हुआ है वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। चाय ठंडी है तो द टी इज कोल्ड। अगर बोले मोहन मेरा दोस्त है, बोलते हैं ना मोहन मेरा दोस्त है, मोहन, उसके बाद एक नाम है, सिंगल नेम है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लगाए, इज। मेरा दोस्त माय फ्रेंड। अगर बोलते मोहन तुम्हारा दोस्त है, मोहन इज योर फ्रेंड। अगर बोलते मोहन हमारा दोस्त है, मोहन इज आवर फ्रेंड। अगर बोलते मोहन उसका दोस्त है तो मोहन इज हिज फ्रेंड। जैसा सेंटेंस है, सेंटेंस को हर तरीके से फ्रेम कीजिए। यू जस्ट ट्राई टू थिंक एंड यू जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस, राइट। मेरा फोन नया है तो मेरा फोन, तो माई फोन। अगर यही रहता तुम्हारा फोन तो योर फोन, हम लोगों का फोन तो आवर फोन होता। अब एक फोन की बात हो रही है, इज, और एडजेक्टिव की बात हो रही है कि जो फोन है वो कैसा है, नया है, पुराना, अच्छा है, खराब है, तो न्यू है, तो माई फोन इज न्यू। वह घमंडी है तो लड़का के बारे में ही इज, और घमंडी का क्या होता है, एरोगेंट होता है। देखिए जहां पे जो प्रॉब्लम है आपका, जैसे किसी बच्चे के पास क्या होगा, लैक ऑफ वर्ड पावर, तो लैक ऑफ वर्ड पावर है, मतलब वर्ड पावर की कमी है, तो उस कमी को आपको दूर करना है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको वर्ड मीनिंग पता नहीं होगा, घमंडी का पता नहीं होगा क्या कहते हैं, एरोगेंट कहते हैं। तो आप जितना भी वर्ड पावर है
उसका कलेक्शन उसको याद कीजिए और उसे सेंटेंस बनाकर रोजाना प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग के साथ क्या होता है, आप वर्ड पावर याद कर लेते हो फिर भूल जाते हो। रीज़न यही है कि आप उसको अपने डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज नहीं कर पाते हो। इफ़ यू डोंट यूटिलाइज राइट, तो सारे कॉन्सेप्ट जो भी चीज़ है आपके माइंड में वो चला जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करना है। तो अगर ऐसा सेंटेंस रहेगा तो आप क्या कर दोगे, अब ये सारा पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर बोलेंगे बच्चा इसका निगेटिव क्या होगा, तो योर विलेज इज नॉट स्मॉल। अगर बोलेंगे तुम्हारा गांव छोटा नहीं है, योर विलेज इज नॉट स्मॉल, वह डॉक्टर नहीं है, तो बस इज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना, नॉट लगा देना। ही इज नॉट अ डॉक्टर। चाय ठंडी नहीं है, द टी इज नॉट कोल्ड। मोहन मेरा दोस्त नहीं है, मोहन इज नॉट माई फ्रेंड। मेरा फोन नया नहीं है, माई फोन इज नॉट न्यू। वह घमंडी नहीं है, ही इज नॉट एरोगेंट। ये निगेटिव बन गया। अगर निगेटिव नहीं इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या से क्वेश्चन करो, क्या ऐड करो, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या तुम्हारा गांव छोटा है, इज योर विलेज स्मॉल। क्या वह डॉक्टर है या क्या वह एक डॉक्टर है, इज ही अ डॉक्टर। क्या चाय ठंडी है, इज द टी कोल्ड। क्या मोहन मेरा दोस्त है, इज मोहन माई फ्रेंड। क्या मेरा फोन नया है, इज माई फोन न्यू। वह घमंडी, क्या वह घमंडी है, इज ही एरोगेंट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब इंट्रोगेटिव निगेटिव प्रैक्टिस करना है, तो क्या तुम्हारा गांव छोटा नहीं, इज योर विलेज नॉट स्मॉल। क्या वह डॉक्टर नहीं है, क्या वह एक डॉक्टर नहीं है, इज ही नॉट अ डॉक्टर। क्या चाय ठंडी नहीं, इज द टी नॉट कोल्ड। क्या मोहन मेरा दोस्त नहीं, इज मोहन नॉट माई फ्रेंड। क्या मेरा फोन नया नहीं है, इज माई फोन नॉट न्यू। वह, क्या वह घमंडी नहीं है, इज ही नॉट एरोगेंट। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना। अगर WH के हेल्प से अगर प्रैक्टिस करना है तो देखो कैसे कीजिएगा। तुम्हारा गांव छोटा क्यों है, वाई इज योर विलेज स्मॉल। और तुम्हारा गांव बहुत छोटा है, बहुत छोटा क्यों है, तो वाई इज योर विलेज, वाई इज योर विलेज सो स्मॉल। वह एक डॉक्टर कैसे, हाउ इज ही अ डॉक्टर। चाय ठंडी क्यों है, वाई इज द टी कोल्ड। मोहन मेरा दोस्त क्यों है, वाई इज मोहन माई फ्रेंड। तो जैसा सेंटेंस आपको फ्रेम करना है, बस आप स्ट्रक्चर लगा दो, वैसा सेंटेंस बन जाएगा। तो कोई भी एक सेंटेंस को आप ले लो मेरे बच्चे, और उसको पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव WH पॉजिटिव WH निगेटिव के हेल्प से आप सेंटेंस बनाओ। इस तरीके से आप करोगे ना, आई एम डैम श्योर आप अच्छा इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। आप डीमोटिवेट मत होइए। आपको लगता है कि अरे इंग्लिश इज जस्ट लाइक अ रॉकेट साइंस, इट्स नॉट लाइक दैट बाबू। सारा चीज इजी होता है अगर उसको आप पॉजिटिव वे के तरह पॉजिटिव वे में लेते हो और उसके लिए आप टाइम देते हो, तो द थिंग्स विल लुक सो इजी टू यू। चलिए अगला जो टॉपिक है, अब आते हैं, दम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं बाबू, क्योंकि जो बच्चे हैं, कुछ ऐसे बच्चे होंगे उसको ये लगता होगा पीस ऑफ केक, दम हलवा लगता होगा बाबू, पीनट लगता होगा। अच्छी बात है, लेकिन हम यहाँ पर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आए, हम हर बच्चे को दम जीरो से लेके चल रहे हैं। जिस बच्चे का बन जा रहा है वेल एंड गुड, आप पेशेंस रखिए, क्योंकि हमें सबको लेके चलना है बाबू। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका बेसिक काफ़ी वीक है, जिस बच्चे का बन जा रहा आप प्रैक्टिस करो, और जो बच्चे का बेसिक वीक है बाबू, आप समझिए सारे चीज़ों को मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। तो अब आया अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला क्या है मेरे बच्चे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कहने का मतलब ये क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर ए एन और नॉन या एडजेक्टिव। अब यहाँ पे सेंटेंस है, अब सेंटेंस को देखिएगा, ये जितना भी सेंटेंस है मेरे प्यारे बच्चे, ये सारा सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। वह मेरा अच्छा दोस्त है, अगर बोलते हैं वह मेरा अच्छा दोस्त है, और ये सेंटेंस बहुत यूज होता है डे टू डे लाइफ में। वह मेरा अच्छा दोस्त है, बुरा दोस्त है, खराब दोस्त है, अमीर दोस्त है, गरीब दोस्त है, लंबा दोस्त है। तो जैसा भी तरह, जिस तरह का, वट एवर द सेंटेंस दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, आई डोंट वॉन्ट यू हैव टू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा बच्चा किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस करे। चलिए, वह मेरा दोस्त है, तो वह का क्या होता है, ही के साथ हम क्या लगाते हैं, इज एम आर में हम क्या लगाएं, इज। मेरा अच्छा दोस्त है, तो माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। वे सभी क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो वे सभी का क्या होता है, दे ऑल। अब एक से ज्यादा की बात हो रही है और दे के साथ ऐसे भी हम आर लगाते हैं।
दे ऑल आर क्रिकेट प्लेयर्स। चलिए अगला क्वेश्चन, तुम एक समझदार लड़की हो। यू, तुम का क्या होता है? यू, यू के साथ हम क्या लगाते हैं? आर। यू आर एन इंटेलिजेंट लड़की हो, तो यहाँ पे बॉय नहीं गर्ल होगा। यू आर एन इंटेलिजेंट गर्ल। हम सब भारतीय हैं, तो हम सब के लिए क्या यूज होता है? वी ऑल, उसके बाद आर, वी ऑल आर इंडियंस। ओके, वह मोबाइल मेरा है, तो वाह के लिए क्या यूज होता है? दैट, दैट इज माई मोबाइल। अंग्रेजी एक आसान भाषा है, तो अंग्रेजी एक आसान भाषा, हकीकत में बाबू लोग इसको पहाड़ बना दिया है। पहाड़ नहीं, इट्स सो सिंपल लैंग्वेज। आप अगर सही से इस पे वर्क कीजिएगा ना, मेहनत कीजिएगा, ऑब्वियसली आपको इजी लगेगा। तो अंग्रेजी, बात किसका हो रहा है? अंग्रेजी, तो ये इंग्लिश हो गया, और एक सब्जेक्ट है तो यहाँ पे इज लगाएंगे। और आसान का क्या होता है? इजी। और इजी का पहला जो लेटर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये वावेल है, वावेल के साथ एन लगाते हैं। और भाषा का क्या मीनिंग होता है इंग्लिश में? लैंग्वेज होता है। इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज। अब ये सेंटेंस आपके सामने पॉजिटिव सेंटेंस था, और कैसे बनाएं, और शुरू में बताया गया था आपको कि किसके साथ इज एम आर लगाते, और एक रहेगा तो ए और एन यूज करेंगे। ये दो सेंटेंस आपके लिए बाबू, जल्दी सा कमेंट करके मुझे बताइए कि ये दोनों का ट्रांसलेशन क्या होगा। वह मेरे दोस्त का भाई है और वे अभी घरेलू काम में व्यस्त हैं। तो ऐसे सेंटेंस, घरेलू काम का मतलब होता है हाउस होल्ड कोर्स। अब यहाँ पे व्यस्त का मतलब होता है बिजी। वर्ड मीनिंग बता दिए आपको। जल्दी सा कमेंट कीजिए। हर बच्चे के कमेंट को देखा जाता है और सारे बच्चे के कमेंट को रिप्लाई भी किया जाता है बच्चे। तो जो बच्चे देख रहे हो का, और ये दोनों क्वेश्चन मेरे साथ साथ बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और अभी सीखिए। आपको बाद में बनाने की, समझने की जरूरत नहीं। अगर अभी समझ जाओगे तो बाद में सिर्फ आपको ओरली प्रैक्टिस करना है। और जैसा मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को हर जगह पहुंचा दे बच्चे लोग। ये इसलिए कि जैसा बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होता है, तो आपके एक शेयर से उनका भला हो जाएगा। तो हर बच्चे तक इस वीडियो को शेयर करो जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, जो उड़ीसा बोर्ड के बच्चे, हर बच्चे तक आप पहुंचाओ। इससे एक शेयर से मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ कि हर बच्चे को मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म के हेल्प से मैं हर बच्चे को हेल्प करूं। चलिए अगला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस देखिए, निगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं, बस इसी में हमको नॉट लगाना, और बताए थे नॉट कहाँ लगाना? हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको देखो नॉट लगाना, और कुछ नहीं करना, सारा एज इट इज रहेगा। देखिए यहाँ पे, वह मेरा अच्छा दोस्त नहीं है, सारे सेंटेंस में देखोगे नहीं 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 रहेगा, और जहां नहीं है वहां क्या रहेगा? नॉट लगाएंगे। जैसे वह मेरा अच्छा दोस्त नहीं है, तो ही इज नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। ही के बाद इज, आइज के बाद नॉट लगाते हैं। वे सभी क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है, दे ऑल आर नॉट क्रिकेट प्लेयर्स। तुम एक समझदार लड़की नहीं हो, यू आर नॉट एन इंटेलिजेंट गर्ल। देखिए आर के बाद हम क्या लगाए? नॉट लगाए। हम सब भारतीय नहीं है, वी ऑल आर नॉट इंडियंस। वह मोबाइल मेरा नहीं है, तो वह मोबाइल के लिए क्या होता है? दैट मोबाइल इज नॉट माइन। अंग्रेजी हमारा मातृभाषा नहीं है, इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग। मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा। हमारा मातृभाषा क्या है बच्चे लोग? हिंदी है। वह मेरे दोस्त का भाई नहीं है। ये दोनों सेंटेंस आपको बनाना। वे अभी घरेलू काम में व्यस्त नहीं है। ये दोनों सेंटेंस आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। ये रहा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दो तरीके से पूछते हैं, एक पॉजिटिव वे में और एक निगेटिव वे में। जब पॉजिटिव वे में पूछेंगे तो नॉट नहीं रहेगा, जब निगेटिव वे में क्वेश्चन करेंगे तब वहाँ पे क्या रहेगा? नॉट रहेगा। जैसे सेंटेंस देखिए, क्या आप एक डॉक्टर हैं? तो यहाँ पर इज एम आर है ना, सबसे पहले इज एम आर यूज करना। अब इज होगा, एम होगा, आर होगा। सबसे पहले आप हाय हेलो कीजिए सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए, अरे आप है, आपका अंग्रेजी क्या होता है? यू। यू के साथ क्या लगता है? आर। तो यहाँ पर इज एम आर में क्या आ जाएगा? आर।
उसके बाद आर यू आ डॉक्टर। उसके बाद देखिए आ जाओ सेकंड सेंटेंस, क्या वह राम का दोस्त नहीं है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, अरे बात किसका हो रहा है, वाह वाह लड़का के बारे में, तो इज लगेगा पहले, ही के साथ इज लगाते हैं। उसके बाद जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, ही। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नहीं है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, नॉट। और राम का दोस्त, का के की जहां भी आता है एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस या ऑफ, दोनों लगाते हैं। इसका भी एक टॉपिक में लेकर आऊंगा और मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। बस अभी इतना समझिए, जहां भी का के की, राम का दोस्त, राम का भाई, राम के शिक्षक, तो वहां पर एपोस्ट्रॉफी एस लगाओ या ऑफ लगाओ। तो यहाँ पे इज ही नॉट, राम है तो राम के बाद एपोस्ट्रॉफी एस लगाए। दोस्त का इंग्लिश क्या होता है, फ्रेंड। इज ही नॉट राम्स फ्रेंड, इसका मतलब क्या हुआ, क्या वह राम का दोस्त नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या राम आपके साथ व्यस्त है, तो इज सिंगल नेम था तो इज लगाए राम। और व्यस्त का क्या होता है, बिजी, किसके साथ, आपके साथ, तो विथ यू। इज राम बिजी विथ यू, क्या आप बिहार में नहीं हो, बोलते ना क्या आप बिहार में नहीं हो, तब यहां पर क्या हो जाएगा, आपके लिए हम क्या यूज करते हैं, आर। पहले इज एम आर में देखिए आर यूज कीजिएगा। उसके बाद यू, नहीं का क्या, सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाओगे, नॉट। आर यू नॉट बिहार में, तो इन बिहार होगा, आर यू नॉट इन बिहार। अगला क्वेश्चन, क्या आपकी मम्मी एक टीचर नहीं है, इज योर मदर नॉट अ टीचर। इज आपकी मम्मी क्या होता है, तुम्हारी मम्मी या आपकी मम्मी का इंग्लिश क्या होता है, योर मदर। और एक मम्मी के बारे में बात हो रहा है तो इज लगाए। इज योर मदर नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाए, नॉट। और एक शिक्षक, एक टीचर तो अ टीचर। इज योर मदर नॉट अ टीचर। क्या या आपका है, तो इज इट आपका है तो इज इट योर्स, बोलेंगे क्या या आपका है, इज इट योर्स। बोलेंगे क्या ये कलम आपका है, इज दिस पेन योर्स। चलिए क्या, अब देखिए दो सेंटेंस है, क्या अल्फा स्पोकन एक प्रसिद्ध संस्था है, या क्या तुम्हारा गांव छोटा नहीं। ये दो सेंटेंस मेरे प्यारे बच्चे आपके लिए है, अभी बनाओ, समझो और कमेंट सेक्शन में प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़िए। चलिए ये तो इंट्रोगेटिव था, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब आ जाइए WH से। WH से रहेगा तो आपको कैसे बनाना है, कुछ नहीं, वही जो इंट्रोगेटिव था ना, बस उसके पहले आपको क्या लगा देना है, WH फैमिली। और WH फैमिली क्या क्या होता है बाबू, आपको पता है, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, ये क्या होता है, WH फैमिली। सबसे पहले WH फैमिली लगाना, उसके बाद इज एम आर, सब्जेक्ट नॉट, ए एंड नॉन एडजेक्टिव क्वेश्चन मार्क। चलिए अंग्रेजी आपका पसंदीदा विषय क्यों है, तो हम देख रहे, अरे ये सेंटेंस WH है, क्यों का क्या होता है, वाई होता है, वाई लिखे। अब वाई के बाद इज एम आर में क्या होगा, इज आएगा, क्योंकि अंग्रेजी एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, वाई इज इंग्लिश। उसके बाद पसंदीदा, आपका पसंदीदा, योर फेवरेट सब्जेक्ट, वाई इज इंग्लिश योर फेवरेट सब्जेक्ट। उसके बाद तुम बिहार में कहाँ हो, तुम बिहार में कहाँ हो, तो वेयर आर यू इन बिहार, कहाँ का क्या होता है, वेयर। और यू के साथ हम क्या लगाते हैं, आर। देखिएगा WH फैमिली के बाद वेयर, WH फैमिली वेयर यहाँ पे यूज किए। उसके बाद इज एम आर, तो हम देख रहे हैं इज एम आर में इज यूज करें, एम आर। सब्जेक्ट देखें तुम है, तुम के साथ क्या लगता है, आर। उसके बाद तुम के लिए यू दिए। अब बिहार में मतलब इन बिहार, वेयर आर यू इन बिहार। आप कैसे हो, तो बोलते ना आप कैसे हो, तो कैसे का क्या होता है, हाउ आर यू, हाउ आर यू। तुम एक शिक्षक क्यों हो, क्वेश्चन कर रहे हैं, तुम एक शिक्षक क्यों है, क्यों हो, तो यहाँ पे क्यों का क्या हो गया, वाई आर यू आर टीचर, वाई आर यू आर टीचर। उसी तरह आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, हम बोलते हैं ना बच्चे लोग कि आपका पसंदीदा खाना कौन सा है, आपका पसंदीदा मूवी कौन सा है, उसी तरह आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, तो विच इज योर फेवरेट, विच इज योर फेवरेट कलर। विच इज योर फेवरेट कलर कहने का मतलब आपका पसंदीदा रंग कौन सा है। आप आज इतने खुश क्यों हो, आप आज इतने खुश क्यों हो, तो अब क्यों का क्या होता है, वाई होता है, वाई आर
यू वेरी हैप्पी टुडे। तो ये WH का था बच्चे लोग, WH का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये दो सेंटेंस, मुंबई में बेरोजगारी क्यों नहीं है, तुम आज इतने नाराज क्यों हो, ये दोनों सेंटेंस आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में अभी करके बताइए मुझे। चलिए अगला जो टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, दम तोड़ ममोड़ के बताया जा रहा है आपको, अच्छे से समझिए। और जहाँ पे समझ में नहीं आए एक बार और वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद समझ में नहीं आए बाबू कमेंट करके बताओ, फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा बाबू। जितना भी हो सक रहा है मैं आपके सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस WHO और विच। और इस वीडियो को सफल बनाइए बाबू, हर बच्चे तक पहुंचाओ जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। और ये पॉसिबल कैसे, जब आप हर बच्चे तक इस वीडियो को शेयर करोगे। चलिए अब WHO विच इज ए मास सब्जेक्ट नॉट ए एंड नॉन एडजेक्टिव। एक वीडियो मेरा इस चैनल पर पड़ा हुआ है बाबू, हु और विच, WH फैमिली। ऐसे फिर एक वीडियो बनाएंगे पूरा जितना भी WH फैमिली होता है, व्हाट, वाई, वेन, वेयर, फ्रॉम, वेन, सिंस वेन, अंटिल वेन, ये सारा ये 5 WH फैमिली नहीं होता है, ये ज़्यादा यूज़ होता है। और भी WH फैमिली होता है जिसको यूज़ करते हैं हम अपने डे टू डे लाइफ सेंटेंस में। तो सारे WH फैमिली का एक लेक्चर रहेगा। और अगर चाहते हो जल्दी में तो एक कमेंट करके बताइए, मैं जल्दी ही उसका वीडियो बनाऊंगा, लाऊंगा आपके सामने। तो हु और विच यहाँ पे दोनों का मतलब क्या होता है, कौन होता है। हु कब यूज करते हैं, जब आप लिविंग थिंग के बारे में बात करते हो। विच कब यूज करते हैं, जब आप नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात करते हैं। बस इतना समझना है। क्या समझना है आपको, जब नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात होगा तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, हु। नॉन लिविंग थिंग के बारे में विच, और लिविंग थिंग के बारे में बात होगा तो वहां पे हु यूज कीजिएगा। जैसे बोले आपका फेवरेट एक्टर, पसंदीदा एक्टर कौन है, तो विच इज योर फेवरेट एक्टर नहीं बोलते, हु इज योर फेवरेट एक्टर। आपका पसंदीदा जगह कहाँ है, विच इज योर फेवरेट बोलेंगे, हु इज योर फेवरेट प्लेस नहीं बोलेंगे। आपका पसंदीदा कॉमेडी शो क्या है, तो विच इज कौन सा है, तो विच इज योर फेवरेट कॉमेडी शो, हु इज योर फेवरेट कॉमेडी शो नहीं। अगर बोलेंगे आपका पसंदीदा कॉमेडियन कौन है, तो वहां पर आप बोलिएगा हु इज योर फेवरेट कॉमेडियन। तो लिविंग थिंग की बात होगी तो WHO हु लगाइएगा कौन के लिए। नॉन लिविंग थिंग की बात होगी मेरे प्यारे बच्चे, वहां पे आप क्या लगाओगे, विच लगाओगे। तो बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस। देखिए बहुत बनाते हैं ऐसा ऐसा सेंटेंस, बहुत आपके सामने आता होगा। वह कौन है, सबसे पहले कौन का क्या होगा, हु। उसके बाद इज MR में हम लगाएंगे इज, क्योंकि वाह के लिए क्या यूज होता है, ही। हु इज ही। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे सर वाह तो लड़की के लिए भी यूज होता है, शी। तो यहाँ पे तो पता नहीं चल रहा है ना कि लड़का के बारे में बात हो रहा है या लड़की के बारे में। अगर तुम जान रहे हो तो कोई लड़का के बारे में बात करेगा तो ही इज, हु इज ही। अगर कोई लड़की के बारे में बात कर रहा है तो बोलेगा हु इज शी। चलिए भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो सबसे पहले कौन, प्रधानमंत्री। लिविंग थिंग के बारे में बात हो रहा है तो कौन के लिए विच नहीं, हु लगाइएगा। इज द PM ऑफ इंडिया। बोलते हैं ना तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल कौन है, तो विच इज द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल नहीं बोलोगे तो क्या हो जाएगा बाबू, घोर अनर्थ हो जाएगा। वहां पे बोलना हु इज द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी। चलिए कौन एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर नहीं है, अब कोई नहीं, सब अब आज से बिलीव करना स्टार्ट कर दो, यू ऑल आर गुड इंग्लिश स्पीकर। इफ यू हैव दैट बिलीव सिस्टम ना, आप मेहनत करना स्टार्ट करोगे। कौन एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर है, तो हु इज अ गुड इंग्लिश स्पीकर। आपका अच्छा मित्र कौन है, कौन मित्र लिविंग थिंग है तो हु। उसके बाद इज योर बेस्ट फ्रेंड। आज क्लास में कौन अनुपस्थित नहीं है, तो कौन अनुपस्थित है नहीं है, तो लिविंग थिंग के बारे में बात हो रहा है तो हु इज। अब इज के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट, क्योंकि यहाँ पे आज क्लास में कौन उपस्थित नहीं है, हु इज नॉट अब्सेंट इन क्लास। उसके बाद उसके साथ स्कूल में कौन है, तो हु के बाद हम क्या लगाएंगे, इज। उसके साथ कहने का मतलब
यहाँ पर एक इंसान के बारे में बात हो रहा है, इसीलिए हम इज लगाए। उसके साथ का क्या होगा, विथ हिम। कहाँ, इन स्कूल। हु इज विथ हिम इन स्कूल, मतलब उसके साथ स्कूल में कौन है। अब यहाँ पे तुम्हारे क्लास टीचर कौन है, आपके घर में कौन इस वक्त नहीं है। तो ये सारा जो दो सेंटेंस है, बार बार हर स्ट्रक्चर में 2-3 सेंटेंस आपको मैं दे रहा हूँ बनाने के लिए, इससे आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर था मेरे बच्चे, ये सारा स्ट्रक्चर किसका था, ये सारा स्ट्रक्चर तुम्हारा बी वर्ब का फॉर्म का था। तो एक चीज और समझिएगा, अभी हम क्या बताएं, बी वर्ब का फॉर्म, राइट। बी वर्ब का हम अभी यूज क्या बताएं, इज, एम और आर का यूज बताएं, इज, एम, आर का यूज। और इसमें हिंदी वाले सेंटेंस में है, हूं, हो या क्या रहता है रहता है, ये रहता है। और ये टाइम कौन सा बताता है मेरे बच्चे, प्रेजेंट टाइम बताता है। और इसमें नो एक्शन, मतलब इसमें कोई क्रिया नहीं होता, कोई काम का पता नहीं चलता। ये 3 चीज समझिएगा। इज, एम, आर जहां भी रहा वो प्रेजेंट टाइम को बताया। हिंदी वाले सेंटेंस में हे, हूं, हो या हे रहेगा, और इसमें कोई काम का पता नहीं चलेगा, सब्जेक्ट सिर्फ अपने बारे में बताएगा। तो ऐसे सेंटेंस को, इज, एम, आर को आप जितना भी सेंटेंस है आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो में हम वाज वर्ग के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, वाज और वर्ग के बारे में। तो टॉपिक क्लास एंड हो गया, सेशन एंड हो गया बच्चे लोग। तो जितना भी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और मन से प्रैक्टिस कीजिए बाबू, मन से प्रैक्टिस कीजिए। और जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मैं उसका लेक्चर लाऊंगा और आपके लैंग्वेज में आपको समझ में आएगा। फाइनली बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।